Students, now in this lecture we will look at structure of amines. Right now, to understand structure of amines, most of us are aware of structure of ammonia, right? So if you know the structure of ammonia, it is very easy to understand the structure of amines, right? और structure of ammonia हमने class 11th में पढ़ा था, right, in chapter chemical bonding, right? जल्दी से हम देखते हैं कैसा था वो structure. देखिए, ये सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, राइट? और एक और चीज, जैसे एमीन्स को डिराइव किया जाता है अमोनिया से, राइट, इसी तरह से जो एमीन्स का स्ट्रक्चर है वो भी अमोनिया से मैच करता है, राइट? सो रिमेंबर इट दिस वे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये है आपकी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, राइट? और अमोनिया ऐसा दिखता था, एक लोन पेयर होता था, 3 हाइड्रोजन एटम्स होते थे, राइट? और जो अमोनिया है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, राइट? सो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट? और बाकी के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं इसके, वो इस तरह से यह हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप होते हैं, राइट, टू फॉर्म 3 NH बॉन्ड्स, NH सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? तो देखिए इसमें क्या होता था, ये तीन हाइब्रिडाइज होकर के 1s and 3p orbitals, right? They will hybridize to form 4 sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbitals, right? अब देखिए ये sp3 hybrid orbitals जो नाइट्रोजन के हैं, right? शेप क्या होनी चाहिए मॉलिक्यूल की? शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, राइट? लेकिन हम शेप क्या बोलते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की? ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट? अब पिरामिडल कैसे हो जाती है इसकी शेप, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट देखनी है, राइट? देखिए ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक लोन पेयर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर, राइट? अब देखिए 3 ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या है? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तीनों, राइट? अब इनसे इस तरह से तीन हाइड्रोजन एटम्स के 1s ऑर्बिटल, 1s1 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, राइट? सो ओवरलैपिंग किस किस की हो रही है यहाँ पे? ओवरलैपिंग हो रही है आपकी sp3 hybrid orbital of nitrogen and 1s1 orbital of 1s orbital, let's write 1s orbital of hydrogen. ये ओवरलैपिंग हो रही है और 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं इससे, ठीक? तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1, इस तरह से, राइट? अब देखिए हमने कहा कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, राइट, विद नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल. लेकिन इसकी ज्योमेट्री है पिरामिडल, सॉरी, क्यों है? अब देखिए ये है आपका लोन पेयर, ये है आपका बॉन्ड पेयर, राइट? ये तीनों क्या है आपके? बॉन्ड पेयर. अब देखिए VSEPR थ्योरी, इफ यू रिमेंबर VSEPR थ्योरी, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे. एज पर VSEPR थ्योरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन, राइट? दैट मीन्स देखिए ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है जिसकी वजह से बॉन्ड बना है. इसी तरह से ये लोन पेयर है और इधर वाला भी बॉन्ड पेयर है. इन दोनों के बीच में जो रिपल्जन होगा वो इन दोनों के बीच में जो रिपल्जन हो रहा है उससे ज्यादा होगा. रिपल्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, राइट? सेम चार्ज रिपल्जन, राइट? अब जब इनके बीच में ज्यादा रिपल्जन होगा तो ये इसको धक्का मारेगी और ये साथ साथ आ जाएंगे, राइट? जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट? और एंगल
हमें पता है जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है, राइट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एंगल होता है, टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। अब ये एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल ये होना चाहिए, राइट। इधर जो बॉन्ड एंगल है आइडियली ये होना चाहिए, राइट। लेकिन बॉन्ड एंगल ये नहीं है, बल्कि बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो रिपल्जन हो रही है, यहाँ से, राइट, नाइट्रोजन इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में जो रिपल्जन हो रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज टू बॉन्ड पेयर्स, राइट। जब इनके बीच में ज्यादा रिपल्जन होगी तो ये इनको इधर को धकेल देगा, राइट। ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा इधर को धकेल देगा इसको, जब ज्यादा इधर को धकेलेगा सो एंगल 109 से चेंज होकर के 107 हो जाए, राइट। सो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पिरामिडल, राइट। और इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल नॉर्मल ज्योमेट्री थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, राइट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से, और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका? ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, राइट। और जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से अमोनिया का भी चलेगा, सॉरी एमीन्स का भी चलेगा। एमीन्स में देखिए क्या होता है, एक एमीन में एक एल्काइल ग्रुप होगा, एक में यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स होंगे और टर्शियरी में तीनों एल्काइल ग्रुप्स होंगे, राइट। और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर होगा उसमें, और नाइट्रोजन उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। सो अब हम जल्दी से देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं पहले, राइट। सो in amines also, right, your nitrogen is sp3 hybridized, right, with a lone pair on nitrogen atom, right, बिल्कुल ऐसे ही, right। अब फर्क ये होगा, देखिए एक एमीन है आपकी ये, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप है, दो हाइड्रोजन एटम है, राइट। एक एमीन है आपकी ये जिसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन एटम है। एक है आपकी ये, इसमें तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए ये एल्काइल ग्रुप है, राइट। और हमें एक चीज पता है, इसमें हम जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ये नाइट्रोजन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, राइट। बिल्कुल ऐसे ही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, राइट। और तीन p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल, राइट, हाइब्रिडाइज होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, राइट। लेकिन इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी ड्यू टू सिमिलर रीजन, राइट। नाउ अब देखिए एक ही ओवरलैपिंग थोड़ी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो हमें पता है नाइट्रोजन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, बेस्ड ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक में तो आपके लोन पेयर होगा हमेशा ही, राइट। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एज हेयर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप होकर के NH बॉन्ड बना रहा है, दो NH बॉन्ड्स बनेगी यहाँ पे, राइट। दो NH बॉन्ड्स बन रही हैं, दो NH बॉन्ड्स बन रही हैं बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे एक NH बॉन्ड बन रही है, राइट। और जो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, सॉरी जो ये वाला ओवरलैपिंग हो रहा है वो sp3 नाइट्रोजन के और sp3 कार्बन के ऑर्बिटल में हो रहा है, राइट। एक चीज देख लेते हैं, जैसे ये आपका एल्काइल ग्रुप है, राइट। एल्काइल ग्रुप कहाँ से बनता है? मीथेन से बनता है, राइट। अगर ये मीथेन है आपका, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटा देता हूँ तो क्या बन जाता है? ये एल्काइल ग्रुप इस तरह से, राइट। और हमें पता है जो मीथेन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। कार्बन एटम जो है, सॉरी जो कार्बन एटम है मीथेन में वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। सो इसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इस तरह से, राइट, जो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, राइट। सो जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला, राइट,
इसमें भी क्या होंगे, ये चारों बॉन्ड्स जो हैं ये कैसे बने हैं, बिटवीन sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब इसमें एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये अभी बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ, तो ये एमीन्स के केस में ये नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा। इस तरह से एक बॉन्ड ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, राइट। इस तरह से एल्काइल ग्रुप और अमोनिया के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड बनता है, राइट, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं इस तरह के, देखिए यहाँ पे क्या है, दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट। दो एल्काइल ग्रुप्स होने का मतलब है कि दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, राइट, दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट। दो एल्काइल ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, दो एल्काइल ग्रुप्स होने का मतलब होता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन के दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप होंगे इस तरह से, राइट, टू फॉर्म टू NH बॉन्ड्स। ये NH बॉन्ड कैसे बन रहा है, sp3 ऑफ नाइट्रोजन एंड sp3 ऑफ एल्काइल ग्रुप, दो बॉन्ड्स तो ऐसे बन रहे हैं, सॉरी ये NH बॉन्ड जो बन रहा है ये तो अपने सिंपल sp3 ऑफ नाइट्रोजन और 1s ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है, राइट। और ये वाला जो है, अगर हम टर्शरी अमीन पे आ जाते हैं, टर्शरी में जो तीन इस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं, ये एक्चुअल में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और एल्काइल ग्रुप का, ये इधर देखेंगे अगर आप, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ये, राइट। सो यहाँ पे इससे जो बन रहा है, दो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अगर आप टर्शरी अमीन्स का केस देखेंगे तो यहाँ पे तीन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, राइट। और ये कैसे बन रहे हैं, सिमिलरली sp3 of nitrogen, right, will overlap with sp3 of carbon, right, to form three nitrogen carbon sigma bonds, right. I hope this part is clear, right. बस आपको ये ध्यान में रखना है, जो एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये एल्काइल ग्रुप जो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये एल्काइल ग्रुप का कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड का ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन से ओवरलैप करेगा, राइट, टू फॉर्म कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक होगा कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इसमें दो होंगे, इसमें तीन होंगे, राइट, सिग्मा बॉन्ड्स। आई होप दिस इज क्लियर। और चौथे ऑर्बिटल में आपके क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, दैट मींस इनका बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। लेकिन प्राइमरी और लेट्स राइट इट ओवर हियर टू द अदर पेज, देखिए जो let's make the structures again quickly, नाइट्रोजन, इसमें सेकेंडरी अमीन है, इसमें दो है, इसमें तीन, राइट। अब देखिए नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज तीनों में, राइट, sp3। अब sp3 should be tetrahedral, right, with a bond angle of 109 degree 28 minutes, but देखिए ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, राइट। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, इन दोनों के केस में जो बॉन्ड एंगल मिला, राइट, वो तो था 107 डिग्री, राइट, ड्यू टू सेम रीजन। रीजन ये है कि यहाँ ये है आपका लोन पेयर, राइट, प्राइमरी मीन ले रहा हूं मैं, ये है आपके, ये है आपका लोन पेयर और ये है आपके बॉन्ड पेयर, राइट। और देखिए जो इन दोनों के बीच में जो रिपल्जन होगा, राइट, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में, जिसकी वजह से
ये एंगल जो 109 होना चाहिए था, ये एंगल ये रिड्यूस होकर के 107 हो गया, राइट? सो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, right, which is greater than bond pair repulsion, right? Bond angle synced to 107, right? And 107 मतलब क्या शेप हो जाएगी? पिरामिडल शेप हो जाएगी। अगर मीन्स की आपसे शेप पूछी जाएगी और रीजन क्या है? पिरामिडल है। क्यों है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर, सॉरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। अब टर्शियरी एमीन्स के केस में आते हैं, राइट? 1 डिग्री के केस में जो बॉन्ड एंगल था वो बॉन्ड एंगल हुआ आपका 108 डिग्री। What could be the reason bond angle for 108 डिग्री? अब यहाँ पे ये थोड़ा बढ़ कैसे गया? अब देखिए, जब ये तीनों ही आर ग्रुप्स हैं, राइट, अब ये इसको रिपेल तो कर रहा है, लेकिन हमें पता है जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट? इनका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम्स थे। अब जब इनके बीच में रिपल्जन होगा, राइट, इनके बीच में जब रिपल्जन होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम छोटा है, ऐसे छोटा है, राइट, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बड़ा है प्राइमरी एमीन्स के केस में, सो ये ज्यादा, राइट, सो ये क्या करेगा? ये ज्यादा इधर को आकर के ये एंगल रिड्यूस कर देगा, राइट? लेकिन अगर हम टर्शियरी एमीन का केस देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी ये अल्काइल ग्रुप है, राइट, जो कि बड़ा है, राइट, और यहाँ पे भी ये क्या है? बड़ा है। अब ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये इनमें बल्कि ग्रुप्स हैं, ये बड़े ग्रुप्स हैं, इनमें रिपल्जन कम होता है, राइट, क्योंकि आपस में टकरा सकते हैं, राइट, इसीलिए ज्यादा पास नहीं आते हैं। सो एंगल इसलिए ज्यादा, रिपल्जन इसमें थोड़ा सा कम होगा, राइट, बिकॉज ऑफ बिगर साइजेस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स repulsion would be less or the bond angle would be 108 डिग्री, राइट? क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, आप अपने आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम इसको रिपेल करेंगे तो ये ज्यादा, इसका एंगल ऊपर से कम नहीं होगा, ये नहीं है कि यहाँ तक आ जाएगा, राइट, यहाँ तक नहीं आ सकता है क्योंकि ये पहले ही यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, ये इसको आने नहीं देगा यहाँ तक, राइट? सो ड्यू टू बल्कि alkyl groups the angle will only reduce to 108 and not 107, right? सो अगर आपसे कोई अमोनिया की, सॉरी, एमीन्स की शेप पूछेगा, सो इट वुड बी पिरामिडल, राइट? एंड व्हाट इज द रीजन फॉर बीइंग पिरामिडल? याद रखना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन, राइट? दिस विल डिस्टॉर्ट द टेट्राहेड्रल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और उसको डिस्टॉर्ट करके पिरामिडल बना देगा। और 3 डिग्री एमीन्स के केस में बॉन्ड एंगल इज, यहाँ पे होगा बॉन्ड एंगल 107 प्राइमरी और 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में। 3 डिग्री टर्शियरी एमीन के केस में बॉन्ड एंगल 108 है। क्यों है? ड्यू टू लार्जर और बिगर और बल्कियर alkyl groups, right? I hope this is clear. So from next lecture we'll do basicity of amines, right? Keep watching. Thanks.